तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली गणित का जो प्रश्नावली 3.2 है उसकी चर्चा करेंगे और इसमें का प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब जो है प्रतिदिन शाम में 7 बजे कोशिश रहेगा कि आप लोग के लिए हम डेली वीडियो लेकर के आए। लेकिन हाँ, अगर डेली नहीं भी आता है तो आप लोग इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि आपका एग्जाम से पहले गणित का पेपर जो है, गणित का जो है पूरा सोल्यूशन हम करा के ही जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिल रही है, उस सबको भी देखते रहिए। लेकिन हाँ, गणित जो है आपका परीक्षा से पहले खत्म होगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ठीक है, खत्म किया जाएगा बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। जो समीकरण थी, पहला नंबर सवाल है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है और उसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात को समझिएगा तो मजा आ जाएगा। बात क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है जी, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। लिखिएगा, माना कि जो बात यहाँ पे निकालने के लिए कहा है उसी को मानना है। तो माना कि लड़कों की संख्या कितना है जी। ठीक है, माना कि लड़कों की संख्या इज इक्वल टू एक्स तथा लड़कियों की संख्या कितना है जी। तो लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो हम लोग को केस 1 से चलना है। तो केस 1 में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 10 विद्यार्थी गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि लड़की और लड़का दोनों मिलाकर के 10 को है। तो x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे x प्लस वाई इधर लेके करेंगे जी माइनस में 10 बराबर में 0। ये जो है समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि हमको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो रैखिक समीकरण युग्म तभी कहेंगे जब बराबर में इधर 0 होगा। बाकी सब पद ही सभी पद जो है इधर रखेंगे बराबर के। ठीक है, अब यहाँ से हमको चूंकि ग्राफ भी खींचना है तो हम लोग यहीं से संगत मान सारणी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे y बराबर क्या चीज, ये 10 जो है उधर जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा, x जो है उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, बाकी y गुना में कुछ नहीं, तो इसलिए हम लोग कुछ करने वाले नहीं है। तो ये जो है हम लोग का y का मान निकल गया। अब यहाँ से संगत मान सारणी लिखेंगे, तो लिखेगा संगत मान सारणी। ठीक है, तो इस तरह से संगत मान सारणी लिख लीजिएगा और संगत मान सारणी लिखने के बाद जो है ऐसा एक डब्बा बना लीजिएगा। ठीक है, हमेशा आप लोग को यही काम करना है, y का मान निकालना है और डब्बा बनाना है। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे y का मान कितना निकल गया जी, तो 10 में से यहाँ पे x आके घट जाएगा। अब देखिए x का मान अगर हम लोग 3 रख लेते हैं, x का मान क्या रख लेते हैं जी 3। ठीक है, तो देखिए 10 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अगर x का मान हम 4 रख लेते हैं, तो x का मान 4 रखेंगे तो 10 में से 4 घटेगा तो आप लोग का 6 हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। अब हम लोग केस 2 में चलेंगे। तो केस 2 क्या कहता है, तो केस 2 कह रहा है देखिए कि यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 गो अधिक है, तो लड़की जो है y है और लड़का जो है x है। तो ई जो है 4 गो अधिक है, ई लड़की जो है 4 गो अधिक है, तो बराबर करना है। तो लड़का में अगर 4 जोड़ देते हैं तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा। यानी कि 4 को लड़का और डाल देते हैं, दोनों का दोनों बराबर ना हो जाएगा जी। तो यही यहाँ पे 4 को जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ से y का मान तो हम लोग को निकला हुआ है, लेकिन हम लोग को चूंकि रैखिक समीकरण युग्म बनाना है तो हम लोग को यहाँ पे पहले रैखिक समीकरण युग्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो रहा है जी, यहाँ पे देखिए y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, x प्लस में रहेगा, y जो है इधर आएगा तो माइनस में, अब प्लस में 4 रह जाएगा और इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसी 0 को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है समीकरण 2 लिख लेंगे और ये जो क्या होगा जी, रैखिक समीकरण युग्म का ये जो है रैखिक समीकरण युग्म में लिख दिए। जो सवाल दिया था उसका रैखिक समीकरण युग्म कौन है, समीकरण 1 और समीकरण 2 है। ठीक है, इस बात को हम लोग लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को y का मान निकालना पड़ेगा। फिर क्योंकि हमको क्या निकालना है, संगत मान सारणी निकालना है और ग्राफ खींचना है। तो हम लोग यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, लिख रहे हैं, लिखेंगे या कितना हो जाएगा जी, y का मान फिर वापस जो है y का मान कितना होगा, x प्लस 4 ही तो होगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x प्लस 4 हो जाएगा। अब इसका संगत मान सारणी लिखेंगे, संगत मान सारणी। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, ये सब उतारने के बाद इसको उतारना है आपको नीचे। ठीक है, तो आप लिखेंगे संगत मान सारणी। ठीक है, तो संगत मान सारणी क्या होगा, यहाँ पे बॉक्स एक बना लेंगे और बॉक्स बनाने के बाद जो है यहाँ पे 2 ऐसा खंडा खींच लेते हैं। x हो गया, यहाँ पे y का मान जो प्राप्त होता है x प्लस कितना है जी 4 है। तो अगर हम यहाँ पे x का मान 3 रख लेते हैं तो 3 और 4 कितना हो जाएगा जी 7 हो जाएगा। अगर x का मान हम 2 रख लेते हैं तो 4 और 2 मिलकर कितना, x का मान 2 रखेंगे तो 2 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से आपको एक संगत मान सारणी लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को लिखेंगे कि समीकरण जो समीकरण 1 है, ठीक है, इस बात को यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 दिए गए प्रश्न का क्या चाहिए जी, रैखिक समीकरण युग्म है। तो लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म है, यहाँ पे लिख देंगे रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस बात को लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ क्या है थोड़ा सा समझिए।
यहाँ पे हम 3 7 को लेना है, 4 6 को लेना है। तो x का अधिकतम मान कितना है जी? 3 4 3 2 है। तो यानी कि x पर हम लोग को ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। x पर हम 4 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा जी? ग्राफ खींचा जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा सीधा मेरा नहीं हो पा रहा, लेकिन आप लोग ये जो मोटा लाइन दिख रहा है ना जी, मोटा लाइन, ठीक है, इसी पे आप लोगों को चलाना है, मोटा लाइन पे ही आपको चलाना है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मोटा लाइन पे चला लिए। अब इधर जो है y का मान हमको 7 तक जरूरत पड़ेगा शायद, हाँ 7 तक जरूरत पड़ेगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी? y का मान 7 को खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 को खंडा हमको लेना पड़ेगा। अब हम कोशिश कर रहे हैं सीधा खींचने का, लेकिन अगर सीधा ना खींचा पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कीजिएगा। आप लोग जरूर ग्राफ पे जो है क्या कीजिएगा? फीट रख के, यानी कि स्केल रख के आपको सीधा ही खींचना है। क्या खींचना है जी? सीधा लाइन खींच लेना है स्केल रख के। हमने यहाँ पे कोशिश किया है, पूरा कोशिश किया है इसको सीधा खींचने का, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लोग जो है सही से खींचिएगा। अब आप लोगों को पता है कि पहल का जो होता है 1 होता है, दूसर का 2, तीसर का बिंदु 3 है, 4 5 6। हमने x का मान 6 तक रखा है। y का मान कितना है? 1 2 3 4 5 6 और 7। हमने y का मान 7 तक रखा है, ठीक है। ये सब जो बिंदु है, ये सब जो बिंदु को क्या करेंगे? एक बार लाइन खींच देंगे यहाँ पे, ताकि पता चल जाए कि यही वाला बिंदु हमने माना है, ठीक है। इस वाले बिंदु को हमने माना है। ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम थोड़ा सा मोटा कलम चला रहे हैं, लेकिन आप लोग को पेंसिल का नोक पूरा पतला रखना है। ग्राफ ऐसे ही बनता है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब 3 और 7 दिखना है, तो x का मान 3 और y का मान 7। तो x का मान 3 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, और y का मान 7 यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ वाला जो बिंदु होगा वही जो है इधर देखिए 3 पे जाएगा और इधर जो है 7 पे जाएगा, यानी ये वाला बिंदु हो गया 3 और 7 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग निकालिएगा। अब देखिए x का मान 4 रखना, y का मान 6। तो x का मान 4 है और y का मान 6। तो यहाँ वाला बिंदु जो होगा, देखिए इधर जो है x का मान 4 पे जा रहा है और y का मान 6 पे जा रहा है, तो इसको बोलेंगे 4 और 6, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे जी? ग्राफ खींच लेंगे, एकदम फिट रख के सीधा सीधा खींचिएगा, टेढ़ा थोड़ा सा भी मत खींचिएगा, फिट रख के। चूंकि मेरे पास यहाँ पे फिट से पढ़ ही नहीं सकते यार, ये तो मन का बताएं जी, पेन टैब है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 3 और 7 है, तो इसको तो खींचने की जरूरत नहीं, 3 7 तो खींच लिए हैं। अब 2 6 को खींचना है यहाँ पे, तो 2 और 6, तो 2 6 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए तो इधर 2 पे जाता है, इधर 6 पे जाता है। पहल का मान जो है x का होता है, दूसरा का मान y का होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे जी? मिला लेंगे। खूब बढ़िया से आप लोग क्या कीजिए जी? मिला लीजिएगा। इसका मान जो है 2 और 6 ले लीजिएगा। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु कौन है जी? P है। इस बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि उभयनिष्ठ बिंदु को P प्राप्त हुआ है। इसी बिंदु P को हम लोग क्या करेंगे जी? ये जो बात अब यहाँ पे लिखने वाले हैं, इसको ग्राफ के जस्ट नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो क्या लिखिएगा? चूंकि उभयनिष्ठ बिंदु, देखिए दिवाली का पटाखा फूट रहा है, दिवाली के दिन ही वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। भले वीडियो बाद में अपलोड होगा, लेकिन दिवाली के दिन ही वीडियो शूट कर रहे हैं, आज दिवाली है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पे P 3,7 है, ठीक है। अतः यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा जी? x का मान 3 और y का मान जो है 7 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा जी? लड़कों की संख्या इज इक्वल टू 3 और लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा 7। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। संख्या इज इक्वल टू 7, ये हम लोग का हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बनाइएगा तो आप लोग को 5 में 5 मिलेगा। बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसे सवालों को आप लोग को बनाना ही चाहिए, ठीक है। अगर बना लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्ति है, नहीं बना पाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फेल होइएगा, मेरा क्या लेके जाइएगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप लोग जो है 2 नंबर सवाल को देखिए थोड़ा सा। 2 नंबर सवाल क्या करें? 5 को पेंसिल 7 को कलम का कुल मूल्य जो है 50 रुपया है, जबकि 7 को पेंसिल और 5 को कलम का मूल्य जो है 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, तो जो निकालने के लिए कहे वही हम लोग मान लेना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे जी? माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा जी? एक पेंसिल का मूल्य इज इक्वल टू हम लोग मान लेंगे x, तथा एक कलम का मूल्य कितना होगा जी? एक कलम का मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे केस 1 चलेंगे। केस 1 में क्या कह रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 5 को पेंसिल है तो 5x, 7 को कलम है तो 7y, क्योंकि देखिए एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 को पेंसिल का 5x हो जाएगा, एक कलम का मूल्य y है, 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा। तो ये दोनों को जो है जोड़ेंगे तो कितना रुपया दिया है? टोटल 50 रुपये दिया, तो यहाँ पे 50 कर लेंगे। चूंकि यहाँ पे हमको रैखिक समीकरण योग में ज्ञात करना है, तो रैखिक समीकरण योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे जी? यहाँ पे 5x
जो है प्लस में 7y, आई 50 को इधर लेके चले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लें क्योंकि यही हम लोग का रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। लेकिन हमको ग्राफ खींचना है तो हमको y का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो y का मान कैसे निकलेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 50 जो इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा। अच्छा 5x इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। अच्छा y के गुना में 7 है तो ये कहाँ चल जाएगा जी, बटा के नीचे चला जाएगा, तो y का मान इतना निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे संगत मान सारणी, संगत मान सारणी। बड़ी पटाखा फोड़ रहा है जी, एकदम मौज कर रहा है तो पटाखा फोड़ फोड़ के। आप लोग पटाखा उड़ाते हैं कि नहीं, तो नीचे कमेंट करके बताइए तो कि आप लोग कितना पटाखा उड़ाए। ऐसे पटाखा उड़ाना तो गलत बात है, नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन हाँ आस्था आप लोग का है तो उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम खुशहाली होना चाहिए, हमेशा हर चीज़ को खुशी रह करके मनाइए। तो यहाँ पे हम लोग जो बात लिख रहे हैं वो लिख लीजिएगा। ये थोड़ा सा मैंने कि थोड़ा सा बक्सा जो है आप लोग छोटा बड़ा बनाइएगा ताकि आप लोग लिख पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम x का मान रखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हम 3 रख ले क्या, तो 3 रखते हैं तो क्या होता है जी, तो 5 3 15, अब 50 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी 35, और 7 से भाग लगेगा तो 35 से 7 बचे 35 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम x का मान क्या रख लेते हैं जी, 3 रख लें, नहीं 3 तो रख लिए हैं, 4 रख ले क्या, तो 4 रखते हैं, ठीक है। तो 5 का 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 50 में से 20 घटेगा तो 30, 7 चौक 28, तो 4 दशमलव कितना हो जाएगा जी 2, तो 7 दूना के 14, 7 तिरिक 21, लगभग 3 के आसपास में जाएगा। हम लोग ग्राफ को उतना ही रखेंगे, 4.3 के आसपास का रखेंगे। भाग देके देख लीजिएगा, हम क्या किए 5 चौका 20 किए, 50 में से 20 घटे तो 30, 30 में 7 से भाग देना है, 30 में 7 से भाग देना है, तो ये लगभग 4.3 के आसपास आएगा। 4.2 भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि 5 से डाटा जो है कि बड़ा आने वाला है तो इसलिए हम लगभग 3 मान लिए, तो 4.3 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग केस 2 चलेंगे, क्या चलेंगे जी, केस 2 को चलेंगे। तो केस 2 में जो कह रहा है एक जी नहीं यहाँ पे 7 को पेंसिल है, 5 को कलम का कुल मूल्य कितना है 46 रुपया है, तो 7 को पेंसिल है, एक पेंसिल का दाम x है तो ये 7 x हो जाएगा जी। अब 5 को कलम खरीदा तो एक कलम का दाम y है तो 5 y हो जाएगा जी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, आप लोग का टोटल जो है 46 रुपये दिया है, कितना रुपये दिया है 46, कितना दे दिया है जी, तो 46। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, समीकरण जो है समीकरण यूं तो बनाना ही है, तो बराबर के इधर लेके आइए 46 को, तो 7x प्लस में 5y और माइनस में इधर कर लेंगे क्या चीज़ 46 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिए, क्या लिखेंगे हम लोग, y का मान निकालना है क्योंकि ग्राफ हमको खींचना पड़ेगा। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे, काहे मानेंगे क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमको लिखना है कि समीकरण युग्म है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे y का मान क्या निकलेगा 46, जो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7x इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब y गुना में 5 है तो ये बटा के नीचे चलाएगा, तो यहाँ से y का मान भी हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे संगत मान सारणी, क्या लिख लेंगे जी, संगत मान सारणी, ठीक है, इस सारणी लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग को बॉक्स बना लेना है, डब्बा बना लेना है, जो भी आप लोग कहें इसको, ठीक है। तो डब्बा बना लीजिएगा। हम थोड़ा सा y वाला बड़ा लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे y का मान जो है बटा में है, तो y का मान कितना है 46 और माइनस में 7x और बटा में 5 है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम अगर x का मान जो है 3 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं 3, 7 तरीका 21, तो 46 में से 21 घटेगा तो 25 है, 5 5 25, ये 5 बार में कट जाएगा। अगर यहाँ पे हम x का मान कितना रख लेते हैं 4 रख लेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 7 चौक 28, और 46 में से 28 घटाइए, देखिए 46 में से जो है 28 आप लोग घटाइए तो कितना होगा, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 18 हो जाएगा, जो कि 5 से कटाना है, तो 5 3 15, अब 5 3 5 6 30, 3.6 के आसपास जाएगा, तो 3.6 हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझे। अब दशमलव से आप लोग को डरना नहीं है, दशमलव वाला भी आसान डाटा होता है, इसको समझिए। आप ग्राफ खींचना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लिख लीजिएगा कि उपयुक्त प्रश्न का अच्छा जी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। इस बात को लिख लीजिएगा, जो भाषा में अभी बोले क्या बोले, तो उपयुक्त प्रश्न का समीकरण 1 तथा समीकरण 2 ये क्या है जी रैखिक समीकरण युग्म है। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ में हमको डाटा जो है 5 से 12 तो दिखाई दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे जी 5 तक रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे y का मान जो है क्या कर रहे हैं जी 5 के आसपास रखने का प्रयास करेंगे। आप लोग पूरा फिट रख के एकदम सीधा मिलेगा, एकदम सीधा मजा आ जाएगा, सीधा मिला लीजिएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं और यहाँ से हम जो है x का मान रखते हैं, तो x की तरफ खींचेंगे तो ये वाला भी सीधा आप लोग को मिलाना है, क्योंकि सीधा नहीं मिलेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5, हमको 5 तक का जरूरत है, 1 2 3 4
5, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा x डैश, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे y और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, y डैश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को मान लिखना है, क्या लिखना है, 3 और 5 लिखना है। तो देखिए 3 हो गया, इधर क्या चीज जी 5 हो गया, तो यहाँ पे हमको 3 और 5 मिल गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 4 और 4.3 है, तो इधर 4 इधर 4.3, 4.3 यानी कि 4 के बाद तीनों खंडा, तो यहाँ पे बीच में आएगा। तो देखिए छोटा छोटा खंडा है ना, इसमें से तीनों गिनना है, तो तीनों खंडा हमने गिन लिया है, तो 4.3 यहाँ के आसपास आएगा, तो 4.3 हो गया। नहीं, पहले तो 4 लिखना है ना, पहले आपको क्या लिखना है, x का मान लिखना है, तो पहले x का मान कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। इस बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे x का मान जो है 4 और y का मान 4.3 हो गया, तो हमने यहाँ पे ये वाला बात लिख लिया है। अब इसको क्या करेंगे, आप लोग फिर से दे मिला लेंगे, तो यहाँ से फिर से मिलेगा तो क्या हो जाएगा जी, इसके इर्द गिर्द रहेगा, ऐसा ही आपका जाएगा। अब थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे 3 और 5 है, दूसरा का समीकरण ग्राफ कितना है जी, 3 और 5 पर जा रहा है, 3 और 5 पहले से खींचे हुए हैं। इसका जो है देखिए दूसरा का जो मान है 4 और 3.6 है, तो यहाँ पे 4 और 3.6 यानी कि 3.6 का मतलब कितना है, 5 से तनी सा ऊपर, तो 3.6 का मतलब 5 से तनी सा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 6 के आसपास का डाटा है, तो इसको और इसको मिलाना है, तो आप लोग क्या करेंगे जी, ग्राफ में ऐसा ही कुछ खींचेंगे, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इधर कहीं कैलकुलेशन मेरा गलती नहीं ना हुआ है जी, अगर गलती होगा तो चेक कर लीजिएगा, घटा उठा के आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेकिन कैलकुलेशन मेरे ख्याल से गलती नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है कटा 3.5 पे कटा है, 3.5 क्या कहेंगे, फिर नीचे जो है आपको इस ग्राफ के नीचे लिखना है, चूंकि उभयनिष्ठ बिंदु, इसको क्या मान लेंगे जी, P मान लेंगे, लिखेंगे उभयनिष्ठ बिंदु इज इक्वल टू कितना है, P इज इक्वल टू, मैंने P जो है 3, 5 है, इस बात को लिख लेंगे। इसलिए अब यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा जी, x का मान 3 हो जाएगा और y का मान जो है 5 हो जाएगा, तो इसलिए एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा जी, 3, और एक कलम का मूल्य जो है 5, यानी कि 3 रुपये पेंसिल है, 5 रुपये कलम है, ठीक है। तो यही हम लोग क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 दोनों ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोगों को जोड़िए, क्योंकि ये सब जो वीडियो का सीरीज है ना, इस पर अगर ज़्यादा व्यूज नहीं आएगा तो फिर इसको बंद करना मेरा मजबूरी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा व्यूज को लाइए यार, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आज 2-2.5 साल से यूट्यूब पर मेहनत कर रहा, अभी तक कुछ खास हुआ नहीं यूट्यूब पे, तो आप लोग के बदौलत ही चल सकते हैं। अगर आप लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं बढ़िया से, रिजल्ट मंगा देते हैं बढ़िया से, और इस वीडियो को शेयर भी करते हैं, तो मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। हालांकि आपका तो फ़ायदा है ही, मेरे से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। फ़ायदा क्या है आपको खुद समझ में आएगा जब परीक्षा में जाइएगा और इस टाइप का सवाल पूछेगा तब, ठीक है। ओके, बाय।